दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद। आज हम शुरू कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, जिसको हम लोग ईवीएस के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कोई भी कंपटीशन हो, आज के जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो या हायर एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, जहाँ भी आप जाते हैं आपको तो पर्यावरण के एक क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारा चैनल और हमारी टीम ये शुरू कर रही है जिसका नाम है कि पर्यावरण। यह पर्यावरण के बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको समझना होगा। यहाँ से हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपको हर समस्या होती है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे हमने क्या लिखा है कि पर्यावरणीय अध्ययन लिखा, जिसको हम लोग ईवीएस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो हमको तीन शब्द हमेशा परेशान करता है। एक इन्वायरमेंट होता है, एक इकोसिस्टम होता है, एक इकोलॉजी होता है। इसके बारे में बात करते हैं। तो तीन शब्द होते हैं, तीन वर्ड होते हैं। इनको धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि पर्यावरण होता क्या है। इसलिए आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि पर्यावरण ये होता है कि किसी वस्तु के चारों ओर घिरे हुए भाग को पर्यावरण कहा जाता है। जैसे वो आपकी डेफिनेशन सही है, आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करने चलें, जैसे आप हैं, हम हैं या कोई भी है, हमारे चारों तरफ जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं सभी क्या है, हमारे लिए पर्यावरण है। ये आपको समझना है। जैसे अगर आप खड़े हैं तो आपके चारों तरफ वायु है, वो आपका पर्यावरण है। आपके चारों तरफ तापमान है, टेम्परेचर है, वो आपका पर्यावरण है। आपके चारों तरफ की पौधे हैं या अन्य चीज़ें हैं, सभी चीज़ें क्या है होती हैं, पर्यावरण होती हैं। तो हमको चारों ओर से जो वस्तुएं, जो चीज़ें आपको घेरे हुए हैं उनको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो आप इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। सपोज दैट हम मान लिया कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी कोई वस्तु है, ये इसके चारों ओर आपका ये चीज़ें हमने इसको घेर दिया है। तो ये अब जो हमने इसको घेरा है, ये हमने इसको क्या मान लिया कि ये वायु है, ये है इसको जिसको हम लोग एयर के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होगा, कुछ प्लांट्स होंगे, वो भी हमारे क्या हैं, ये पर्यावरण में आएंगे। इस तरीके की जो टेम्परेचर है, आपका तापमान है, टेम्परेचर, ये भी क्या होते हैं, आपके पर्यावरण में आते हैं। फिर बात आती है कि जो आपका वाटर है, वाटर भी आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये क्या है, आपका पर्यावरण है। तो कहने का मतलब कि किसी वस्तु को जो चारों ओर से घेरे हुए है, उसको कवर किए हुए है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं कि जो पर्यावरण है, इसका मतलब ये होता है कि परि माने चारों तरफ, आवरण माने घेरा हुआ, चारों ओर से घेरे हुए को क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु चारों ओर से घिरी होती है तब उस पूरे को क्या कहा जाता है, उस वस्तु का पर्यावरण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका पर्यावरण नहीं सही है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंच सकता है। सपोज दैट जैसे हमारे घरों में, आपके घरों में जो माँ बाप होते हैं, हमारे की बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, बाप दादा होते हैं, वो हमेशा आपकी फ्रेंड सर्किल के बारे में बात करते हैं कि आपकी फ्रेंड सर्किल अच्छी होनी चाहिए। जो आपकी फ्रेंड सर्किल है वो भी एक प्रकार का इन्वायरमेंट है, वो भी एक प्रकार का पर्यावरण है। अगर आपके फ्रेंड सर्किल अच्छे नहीं है तो वो अक्सर लोग कहते हैं यार इनका पर्यावरण नहीं सही है, इनका इन्वायरमेंट नहीं सही है, इनके जो आपके फ्रेंड सर्किल के दोस्त हैं ये भी सही नहीं है। तो कहना मतलब कि जब हमारी फ्रेंड सर्किल अच्छी नहीं है तो हमको नहीं अच्छा कहा जाता। सेम कंडीशन हमको लागू होती है, यदि हम बात करते हैं कि इस वस्तु अगर वायु में कोई उसके अनुपात में, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 1% आर्गन है या एक्स्ट्रा गैसें हैं, अगर इनके रेशियो में कोई परिवर्तन आता है तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है। जब प्रदूषण होगा तो क्या होगा, ये इसको प्रभावित करेगा। तो ये आपका क्या हुआ कि पर्यावरण हो गया। अब अगला वर्ड आता है, ये पहला वर्ड हमने देखा, दूसरा वर्ड हम भी ले रहे हैं, ये भी आपको हमेशा इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं।
देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी, बोलते हैं पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है कि पारिस्थितिकी या जिसको हम लोग ये आपका क्या है, पर्यावरण है। दोनों में अंतर क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। 3 वर्ड पढ़ेंगे हम लोग। इन्वायरमेंट देख रहे हैं, आपके समझ में आ गया। अब अगला आता है कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, इकोसिस्टम मैं फिर यही चीज़ें बनाता हूँ। एक हमारे पास कोई वस्तु है, हमने ये वस्तु बना दिया, इसके चारों ओर क्या है, इसका वातावरण है या इसको आपका पर्यावरण है। अब ये जो पर्यावरण है, तो अब यहाँ पे पारिस्थितिकी का मतलब होता है कि जो पर्यावरण, जैसे पर्यावरण आपका वायु है, पर्यावरण है आपका, प्लांट्स है, ये आपका पौधे हैं, ये पर्यावरण है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ये आपका पर्यावरण है। ये आपका वाटर है, ये आपका क्या है, पर्यावरण है। अब बात आती है कि जो वस्तु और उसके चारों ओर उपस्थित जो पर्यावरण है, इनके बीच जो रिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है, इंट्रा रिलेशन होता है, या इनके बीच जो अंतर संबंध जो अंतर संबंध होता है, अंतर संबंध को ही क्या कहा जाता है कि पारिस्थितिकी कहते हैं या इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अर्थात आपका और वायु के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसी को इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे अब मान लीजिए तालाब क्या है, एक प्रकार का इकोसिस्टम है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉन्ड्स, इकोसिस्टम के नाम से बोलते हैं। जो उसमें मछलियां हैं और पानी है, जो मछली है वो एक प्रकार की वस्तु है, जो पानी है वो आपका वातावरण है। तो मछली और पानी के बीच जो अंतर संबंध है, इनको क्या कहा जाता है, इन संबंधों को ही इकोसिस्टम कहते हैं या इसको हम पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। अब फिर और जाइए, अगर कहीं पे समुद्र में चले गए, जो बड़ी बड़ी व्हेल हैं और जो तापमान है, या फिर क्या होता है कि जो पानी है समुद्र में, महासागर में, उनके बीच जो संबंध होता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ये पारिस्थितिकी है। अगर आप कहीं पे रह रहे हो, आपके बीच जो वातावरण है, जो हम गर्म हवा चलती है तो आपको गर्मी लगती है, ये तो गर्म हवा आपके बीच जो संबंध स्थापित हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो ये अच्छे तरीके से मतलब कि एक अंतर संबंध होगा, कभी आप उस पर प्रभावित करेंगे, कभी वो आपको प्रभावित करेगा। एक प्रकार का रिलेशन बन जाता है, एक प्रकार का संबंध बन जाता है, इसी को पारिस्थितिकी कहती है। ये आपके लिए समझना वेरी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं सी के बारे में, जिसको अक्सर इकोलॉजी कहा जाता है। तो इकोलॉजी का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी करना। स्टडी का मतलब अब किसका अध्ययन करना, किसकी विज्ञान की वह शाखा, मतलब कि साइंस की वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कि वस्तु और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध संबंध का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को इकोलॉजी कहते हैं। ये आप या जिसको हम ये पारिस्थितिकी अध्ययन के नाम से जानते हैं। तो 3 वर्ड ये आपके थे जो हमने आपको बताने की कोशिश किया है। तो आप समझ गए होंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन 3 वर्ड को अगर समझा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट क्या है, आप होंगे, पर्यावरण होगा। इनको क्या कहते हैं, पर्यावरण मतलब आप होंगे, हवा होगी, टेम्परेचर होगा, वाटर होंगे, ये आपको पर्यावरण कहते हैं। फिर क्या होगा, आप में और वाटर में, आप में, वायु में, आप में, पौधों में जो अंतर संबंध होता है कि जो रिलेशन बन जाता है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, फिर आगे बढ़ते हैं इकोलॉजी पर जाते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, वो विज्ञान की उस शाखा को इकोलॉजी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हर अच्छे तरीके को देखते रहेंगे। मैं आपको इस तरीके से कंपटीशन के पर्यावरण के
क्या टॉपिक को लेकर आऊँगा, साइंस के भी टॉपिक को लेकर आता रहूँगा। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।